हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे भूगोल का अध्याय तीसरा, जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। तो आइए देखते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक और कुछ झुकी रहती है और यह झुकाव कोण कितना होता है? 66.5 डिग्री। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। तो घूर्णन क्या होता है? जब पृथ्वी की गति जो होती है वो दो प्रकार की होती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे हम कहते हैं घूर्णन, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में घूमती है तब उसे हम कहते हैं परिक्रमण। लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष जो 4 वर्षों के बाद आता है। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे होते हैं, और इस अतिरिक्त दिन को हम फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं, और इसीलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में हर महीने में 28 दिन के बदले 29 दिन होती है फरवरी में। और ऐसे ही जब लीप वर्ष आता है तो उसमें 365 दिन की बजाय 366 दिन हो जाता है, और इसी को ही हम लीप वर्ष कहते हैं। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम उत्तर अयनांत कहते हैं। वैसे ही 20 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है, और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। जब उत्तर अयनांत होता है तो सूर्य की किरणें जो हैं वो कर्क रेखा पे पड़ती हैं, और जब दक्षिण अयनांत होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पे पड़ती हैं। विषुव क्या है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, और इसे ही हम विषुवत कहते हैं, विषुव कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनान अलग अलग समय में होता है। ऐसा क्यों होता है? जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे पड़ती हैं, और इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, और उस समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधा मकर रेखा पे पड़ती है, तब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसीलिए दोनों पर ही जो उत्तर एवं दक्षिण अयनांत है ये अलग अलग समय में होते हैं। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। क्यों? जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है, और इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होगी। वैसे ही जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका हुआ है और दक्षिणी गोलार्ध पर जब सूर्य की किरणें लगातार 6 महीने तक पड़ रही हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में उस समय जो ये दिन होगा वो ज़्यादा होगा, और जो हमारा उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर 6 महीने के लिए रात होगी। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च को। और गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में क्रिसमस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? हमारे दक्षिणी गोलार्ध में है, इसीलिए वहाँ पे क्या होगा? दिसंबर में गर्मी होगी।
एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन कहते हैं और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधा पड़ती है, ठीक है। और शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। ओके, थैंक यू।